हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे थे उसका कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले मैंने जो भी फार्मूला आप लोगों को बताया है उस वाले फार्मूला को एक बार मैं आपको यहाँ पे सारे फार्मूला को रिविजन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी मैंने फार्मूला बताया है आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए, उन सारे फार्मूला को हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिवीजन के तौर पे मेरा सबसे पहला जो यहाँ आप लोगों के पास जो यहाँ पे मेरा फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यदि उसका फंक्शन का पावर होगा यानी कि ई टू द पावर ax होगा तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई एन, यानी कि इसका मतलब है कि nth डेरिवेटिव, और वो क्या होता है ए टू द पावर में n और इंटू का होता है ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह का जब मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था वो बताया था कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो कि ए एक्स प्लस बी टू द पावर में m रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो जो nth डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली आपका हो जाता है m फैक्टोरियल। ठीक है, m फैक्टोरियल अपॉन का m माइनस का n का फैक्टोरियल और a टू द पावर हो जाता है n, और इंटू में होता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस का n होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो m है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, या हम लोग इसी को बोले तो हम लोग को जो n जो पावर होता है यानी कि n जो यहाँ पे जितना nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए था, यानी वो जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए था, यानी n छोटा होना चाहिए था m से। ठीक है, अब n और m यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको यह चीज़ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। देखिए m जो है यहाँ पे पावर में है। ठीक है, और जो n यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे वो nth डेरिवेटिव को दिखा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ कि इसी वाले फंक्शन में यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैं मिटा के बता रहा हूँ, यहाँ पे हमको यहाँ पे 5 दिया। ठीक है, यहाँ पे पावर में 5 दिया, अब मुझसे वो फोर्थ डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो फोर्थ डेरिवेटिव पूछा तो ये जो 4 होगा वो n का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, n का काम करेगा, और जो यहाँ पे 5 होगा वो m का काम करेगा। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास ये वाला फार्मूला जब भी ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 4 होना चाहिए था वो आपका कभी भी छोटा होना चाहिए 5 से। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ तो यहाँ पे m यानी कि ये जो 5 है वो बड़ा होना चाहिए था ये 4 से। ठीक है, तो आई होप कि वाला फार्मूला आपने अच्छा तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो कहता है कि जब भी ये जीरो से यह बड़ा होगा m का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा रहेगा, और यदि m का वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो जितने डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ना उससे यदि ज़्यादा हो जाएगा तो इसका सीधे सीधे जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया कि ये वाला 5 था। ठीक है, और यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव मैं निकालूँ या 6 का निकालूँ। ठीक है, यानी कि 6 में nth डेरिवेटिव निकालूँ तो यहाँ पे जो 6 है ये 5 से क्या है बड़ा है, तो इसका सिंपल से जवाब हो जाएगा, इसका जो nth डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो फार्मूला था वो फार्मूला हमने यहाँ पे है कि ये जब भी कोई एक फंक्शन होगा y, ठीक है, और वो y जो फंक्शन होगा वो log ax प्लस का b रहेगा, तो उसका जो फार्मूला होता है ये वाला होता है, और वो क्या होता है वो फार्मूला nth डेरिवेटिव का होता है, और वो फार्मूला है -1 टू द पावर n-1 इंटू का होता है वो n-1 का फैक्टोरियल इंटू का होता है a पावर n होता है। ठीक है, और अपॉन में होता है एक्स प्लस बी टू द पावर n होता है। ठीक है, तो मैंने ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरा स्टार्टिंग वाला डिफरेंशियल कैलकुलस का से वीडियो आप लोग देखते आ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ सारे जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ सारे आपको कंसेप्ट पता होंगे, बट मैं यहाँ पे रिविजन के तौर में ले रहा हूँ तो इसको जल्दी जल्दी मैं बताते हुए बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, तो यदि मेरे पास कोई एक फंक्शन होगा y का और वो फंक्शन होगा साइन का, और साइन के आगे में लिखा हुआ होगा एक्स प्लस का b, तो उसका जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं वो ये निकालते हैं, वो होता है वाई एन इजकल टू का ए टू द पावर n, और जो साइन होता है वो साइन रहेगा, और इसमें हो जाता है एक्स प्लस बी और प्लस का होता है
n पाई अपॉन का 2 होता है, ठीक है। इसी तरीका जब हम लोग कॉस का देखेंगे तो कॉस को निकालने के लिए इसमें सिंपली हमको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे साइन है ना, वहाँ पे हमको केवल कॉस यूज कर लेना होता है, तो ये nth डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। उसी तरीका जब हम लोग देखें कि e⁴ और साइन bx प्लस सी का हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसको हमको nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीका जब हम लोग कॉस में बात करेंगे तो यहाँ पे जो साइन आया था वो बेसिकली आपका हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये इतना सारे हम लोगों ने फार्मूला पहले से ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है। और इन सारे फार्मूला पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं आप लोगों को, जो कि मैंने पिछले वाला वीडियो में कराया था, ठीक है। और इस वाले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जो मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने जो पिकअप किया है ये BCCLE के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको अच्छा तरीका से आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिकली जब हम लोग ये इस वाले क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं, तो देखिए एक नज़र हमको डालना है तो यहाँ पे मिलता है कि लॉग में है और रूट में अंदर लगाया हुआ है, ये क्या है 2x प्लस 3 अपॉन का है 4 माइनस का 3x, और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए nth डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन हमको दे रखा है उस वाले फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इस वाले फॉर्म में क्यों लिख लिया, चूँकि जब भी रूट में कोई हमारे पास कोई रूट में x लिखा हो तो इसको हम लोग बेसिकली x⁴ 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो 1/2 जो दिखाता है वो रूट को ही दिखाता है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद से जो मैंने पाया वो ये वाला पाया, ठीक है। और जो मैंने एक फार्मूला आप लोगों को कल बताया था, वो फार्मूला क्या बताया था कि यदि कभी हमारे पास लॉग लगा हुआ मिले और लॉग के पावर में यहाँ पे m दिखेगा तो वो जो m होता है वो आगे में चलाता है लॉग के, ठीक है। तो इस वाले बेसिकली फार्मूला पे मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैंने कल एक और आप लोगों को फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये वाला बताया था, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्या बताता है कि जब भी लॉग m अपन का n रहेगा ना, तो उस क्या करेंगे हम लोग लॉग जो m माइनस का लॉग n लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसी वाला फार्मूला पे मैंने इसको ये ऊपर वाला फंक्शन जो दिख रहा था और नीचे वाला फंक्शन जो दिख रहा था, दो सेपरेट फंक्शन था, तो उस दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पे माइनस में लिख सकता हूँ इस वाले फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला के माध्यम से जब लिखें तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले रहेंगे वो बेसिकली अब यहाँ से हम लोग nth डेरिवेटिव इजीली निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 जो था ये तो आपको कॉमन मिल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि लॉग जो मिलेगा वो लॉग ax प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, जिसका मैंने nth डेरिवेटिव अभी आप लोगों को बताया रिवीजन के तौर पे, ठीक है। और उसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो उसका जो बेसिकली फार्मूला था वो क्या था -1⁴n−1, तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा। और उसके बाद से क्या था n-1, तो n-1 लिख दिया, और फैक्टोरियल था तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल भी लिखा, और a⁴ में n था, a⁴ में a था, ठीक है। तो a जो यहाँ पे बेसिकली आपको जो दिख रहा होगा वो 2 दिख रहा है, तो 2 में क्या कर दूंगा n कर दूंगा, और अपॉन में क्या लिखना होगा 2x प्लस 3 n लिखना होगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 1/2 है वो दोनों से कॉमन है, ठीक है। और जो मैंने अभी बेसिकली आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पे इसको जो तोड़ा वो बेसिकली मैंने इसी को तोड़ करके यहाँ पे लिखा, बट यहाँ पे मुझे ये भी तो है ना, तो इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा हमको, ठीक है। बस सिमिलर इसी तरीके से तोड़ लेना होगा, एकदम आराम से तोड़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम अच्छा से समझिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/2 जो कॉमन था उसको 1/2 यहाँ पे लिखूँगा, और इन दोनों में यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो इन दोनों में हम पाएंगे कि ये वाला चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला जो चीज़ है ये दोनों आपस में सेम है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे सिंपल कॉमन ले लिया है, ठीक है। और इन दोनों को जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मुझे यहाँ पे बच जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2⁴n हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में ये चीज़ बच जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, और अपॉन में ये बच जाएगा, तो मैंने बेसिकली इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद से मुझे पता चलेगा कि कुछ मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छा तरीके से समझ लिया होगा, और ये क्वेश्चन समझ लिया होगा तो इसी के बेसिस पे जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2018 में जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बेसिस पे यदि आप लोगों को या BCCLE में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन को भी हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा है एकदम क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का लेने का मेरा मोटिव ये था कि ये वाला क्वेश्चन ना कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बड़े क्वेश्चन को अक्सर कर लेते हैं बट छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो उस केस में मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, मैं छोटा और बड़ा सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बस मुझे थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को जितना हो सके आप ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को जल्दी से सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं जब जितना जल्दी आगे बढ़ूंगा आप लोग के लिए उतना ही फायदेमंद का यानी कि अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 2x⁵ है और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, और nth डेरिवेटिव पूछने के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है। बट मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा आंसर होने वाला है, यानी कौन सा ऑप्शन होने वाला है। मुझे तो तब पता चलेगा ना आंसर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है 2x⁵ का। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला बताया था। ठीक है, वो वाला फार्मूला क्या बताया था, उस वाले फार्मूला में मैंने आपको बताया था फार्मूला का यूज करने वाला रहूँगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया कि x प्लस का हमारे पास कोई b एक फंक्शन होगा। ठीक है, और इसके पावर में जो मुझे रहेगा वो m रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए nth डेरिवेटिव मैंने निकालना अभी आप लोगों को बताया, रिविजन के तौर पर फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स के रूप में तो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे बी नहीं है। तो मैं बी को यहाँ पे 0 यदि मान लूँ तो इस वाले फंक्शन के रूप में हम लोग इसको डिनोट कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इसको डिनोट कर पाएंगे तो यहाँ पे m पावर में है जो यहाँ पे वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x जो पावर में 5 है वो m का काम करने लगेगा। तो इस वाले फार्मूला पे जिसको तोड़ें तो ये जो फार्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे तो बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, उसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ के बना सकते हैं। तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे जब आप लोगों के लिए तोड़ूंगा तो मुझे जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या था, फैक्टोरियल m का इसका फार्मूला था ना, फैक्टोरियल m। तो फैक्टोरियल m था, यानी कि फैक्टोरियल m के जगह पे क्या है आपका 5 है, तो फैक्टोरियल 5 कर देंगे। और अपन में क्या था आपके पास, जो फार्मूला में था m माइनस का n था। ठीक है, तो m माइनस का n था, तो यहाँ पे तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, तो n का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे n के जगह पे n ही रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो था आपको लोग पास वो क्या था, x⁵m माइनस का n था। ठीक है, तो m माइनस का n यानी कहने का मतलब कि 5 में से हमको घटाना पड़ेगा n। तो मैंने बेसिकली आपको यहीं पे लिखा है कि 5 माइनस का यहाँ पे n लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद से मुझे ये वाला जो होने वाला रहेगा ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए मुझसे यहाँ पे यदि एक्स्ट्रा कुछ हमसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, एक बार इसको मैं मिटा करके आपको अच्छा तरीका से बताना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं मुझसे ये कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा, जैसे कि यहाँ पे पूछ दे कि यहाँ पे nth डेरिवेटिव पूछा था और ये यहाँ पे 4th डेरिवेटिव पूछ दे, या यहाँ पे 3rd डेरिवेटिव पूछ दे। तो जैसे कि बेसिकली हम अपन एन का जैसे वैल्यू रखेगा कि थर्ड डेरिवेटिव पूछेगा या 4th डेरिवेटिव पूछेगा, तो एन के जगह जो हम लोग बेसिकली पुट करने वाले रहेंगे वो एन के जगह पे 3rd डेरिवेटिव पूछेगा तो 3rd लिख देंगे, 4th पूछेगा तो 4th लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली हमसे चाहे जितना भी वो वैल्यू पूछ ले उस वाले एन के जगह पे जितना डेरिवेटिव पूछेगा उतना हम लोग रख देंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो बेसिकली मीनिंग होता है ना यार, वो यही होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जिसमें कि जितना भी डेरिवेटिव हमसे पूछा जाए सारे का सारे डेरिवेटिव उसमें मिल जाए। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो तो फर्स्ट रखेंगे, यानी कि n=1 रखेंगे तो वो वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव का देगा। ठीक है, इसी तरीके से 4th डेरिवेटिव पूछेगा तो n= 4 रखें तो जो देगा वो जो मुझे 4th डेरिवेटिव दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम एक यही किया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कि n= का 3rd डेरिवेटिव भी हमको फाइंड करके बताइए। तो n= जैसे ही 3rd डेरिवेटिव मैंने पूछा तो आपके माइंड में जो अभी आप लोगों को कंसेप्ट बताया वो बोला, माइंड में आपको कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको क्लिक हो गया यानी कि n= का आप क्या पुट करने वाले रहेंगे, 3 पुट करने वाले रहेंगे। किस में, ये जो डेरिवेटिव निकाले उसमें। तो इसमें यदि हम लोग n= का 3 पुट कर दें तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 था आप लोग के पास कॉमन था और 5 का फैक्टोरियल था, यानी 5 × 4 × 3 करेंगे और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल कर देंगे। 2 का फैक्टोरियल तक मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू मैं 3 रखने वाला हूँ, तो जैसे ही 5 मैंने इसका 3 करूँगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा
और यहाँ से टू फैक्टोरियल में ईजिली कटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे मिल जाएगा वो जो 5 इंटू का 4 इंटू का 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एक्स टू द पावर m माइनस का n होता है, तो m की जगह पे 5 है और n की जगह पे यहाँ पे n का जो वैल्यू मिल जाएगा वो बेसिकली आपको मिल जाएगा 3। क्यों 3 मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव निकालें, सॉरी आप लोग यहाँ पे जो 2 की जगह पे आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे 2 की जगह पे 3 कर लेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा, ये इधर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और इसके बाद से जो यहाँ पे हो जाएगा वो एक्स टू द पावर में आपका हो जाएगा 2, ठीक है, ना कि 3, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू का 2x+1 है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको एक कल और भी क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपसे बात किया कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था, बट मैं उतना डीपली में आपको पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है। बट शायद इस वाले क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छा तरीके से जानने को भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये वाला फंक्शन जो है ना मुझे यहाँ पे जो दे रखा है, ये वाला फंक्शन क्या है अपॉन में करके है, यानी कि इसमें बट्टे में लगा हुआ है। तो बट्टे वाला में जब भी हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा ना, तो देखिए बट्टे वाला क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, इस केस में हम लोग को बेसिकली यही करना पड़ेगा कि हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा फंक्शन को, जो कि बट्टे में दिया रहेगा। तो बट्टे में दिया है यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए जो बेसिकली मैं काम करने वाला हूँ वो ये काम करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो फंक्शन था उसको यहाँ पे एज इट इज ऊपर वाला लिखा, ठीक है। और जो नीचे वाला यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस का 4, उसको यहाँ पे एक्स प्लस का 2 लिखा और एक्स माइनस का 2 में 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ जो 4 है ना उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे 2 का स्क्वायर लिखे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाला फॉर्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली जब इसको तोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके फुल फाइनल आंसर मेरा ये आने वाला है, बट इसको किस तरीका से मैं लाऊंगा इस चीज़ को ऊपर मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे ए लिखना होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपको बी लिखना होगा, और अपॉन में इसको जो मैं स्प्लिट किया है उसको 2 सेपरेट पार्ट में हमको लिख लेना है, ठीक है। 2 सेपरेट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, वो बेसिकली यही करना है कि इस वाले फंक्शन में जो फर्स्ट वाला मेरे पास जो आया है यहाँ पे, इसमें से जो अपॉन में है एक्स प्लस का 2, उससे हमको बराबर कर देना है 0 के। क्या करना है? 0 के बराबर कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 0 के बराबर किया, और यहाँ जो x का जो वैल्यू निकलेगा उस x का वैल्यू को यहाँ पे इस वाले फंक्शन में रख देना है, ठीक है। बट आपको ध्यान ये चीज़ देना है कि यदि एक्स प्लस का 2 वाले फंक्शन से मैं यहाँ पे 0 का वैल्यू निकाला हूँ, यानी कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का वैल्यू 0 के बराबर किया था, तो इस वाले को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देने वाला रहूँगा, और यहाँ पे जो 2 बच गए उन दोनों में x का वैल्यू रख करके मैं यहाँ पे ये वैल्यू जो निकालूंगा वो वाला वैल्यू बेसिकली a का बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आया है मेरा 4/5 आया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या किया हूँ, तो सपोज करिए कि यदि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है हम लोगों का ए का, तो उस वाले ए का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके ऊपर यदि हम लोग बात करें तो देखिए मैंने अभी जो आप लोग को कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट का मैं यहाँ पे क्या करने वाला रहूँगा, यूज करने वाला। तो देखिए एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो क्या आया आपको, यहाँ पे -2 आया। तो -2 किस में रखना होगा, इस वाले को छोड़ करके, और इन दोनों बाकी में रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे -2 रखिएगा तो ऊपर में आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जुट करके क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए -2 है और माइनस का यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो ये माइनस का क्या उतना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आप समझ लिएंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है बी का वैल्यू, यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करने वाला रहूँगा कि देखिए बेसिकली जो मेरे पास जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को 0 के बराबर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 के बराबर किया, और यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आ गया उसमें इसी यानी कि इसी वाले फंक्शन में एक्स का उस वाले एक्स का वैल्यू रख दूंगा। लेकिन किस तरीका से रखूँगा ये चीज़ आपको समझने की बात है। तो मैंने इसको 0 के बराबर करके निकाला था, तो इस वाले को इग्नोर कर दूंगा, और ये जो दोनों बच गए इस वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में यदि x = 2 रखिएगा आप,
क्या रखिएगा, x इक्वल टू का 2 रखिएगा। तो ये देखिए जो बन जाएगा, ये आपका वैल्यू दे देगा, वो आ जाएगा आपका सिंपली 4/3 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीट जो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन जो निकल करके आ जाएगा, वो ये वाला निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो मेरा होगा पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मुझे जो nth डेरिवेटिव निकालना होगा, ये बेसिकली मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, यानी कि nth डेरिवेटिव निकालने का मुझे बेसिकली फार्मूला पता है। तो इस वाले फंक्शन से मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा, मैं इसका nth डेरिवेटिव निकाल दूंगा इजीली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए nth डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला है, और वो किस तरीके से निकाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे 5 का जो 4 आया था। ठीक है, तो 5 का 4 यदि कॉमन हम लोग निकाल दें तो मेरे पास जो बच जाएगा 1 का x प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो 3/4 निकालेंगे तो ये बच जाएगा 1 का माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप मेरा जो स्टार्टिंग वाला अच्छा तरीका से फार्मूला को रिवीजन में देखे होंगे, तो ये वाला फार्मूला मैंने रिवीजन कराया था। वो क्या करा था कि जब भी हमारे पास nth डेरिवेटिव निकालने को कहे 1 का x प्लस का b फंक्शन का, तो उसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपका ये वाला होता है, और वो क्या होता है -1 मैं बार बार सारे फार्मूलों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंडसेट में ये सारे फार्मूला क्या कर जाए, इन कर जाए, क्योंकि ये फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक आप एग्जाम में फास्टली कर नहीं पाइएगा। तो सारे फार्मूला आपके माइंड में आ जाए, इसलिए मैं सारे फार्मूला को बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो इस वाले फार्मूला पे आप बेसिकली रख करके इसको क्या कर लीजिएगा, बेसिकली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1n हो जाएगा, और फैक्टोरियल n हो जाएगा, और वो जो यहाँ पे a है, वो a किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका a होता है। तो a तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जब इसको तोड़ लीजिएगा इस वाले फार्मूला पे इसको, ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली हमको कॉमन दिखेगा उसको हम लोग बेसिकली बाहर निकालेंगे। तो ये वाला फार्मूला में जो आपको कॉमन मुझे दिखा, ये वाला दिखा, जिसको मैंने बाहर निकालिया, और अंदर में जो बच जाएगा वो ये बच जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल जो हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छा तरीका से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एकदम बढ़िया लगे रहना है, एकदम अपना कामयाबी को हासिल करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और मैंने क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन लिया है कि e⁵ ठीक है, और यहाँ पे भी मुझसे पूछ रहा है कि nth डेरिवेटिव बताइए। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव मैं इसको निकालना आप लोग को बताता हूँ वो किस तरीके से निकालेंगे। ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ये क्वेश्चन लेने का जो मकसद था वो यही था कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को भी करा दूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन में दे रखा था वो इसको मैंने फंक्शन के रूप में लिखा, y = e⁵ ठीक है, तो मैंने अब बेसिकली आपको स्टार्टिंग का यदि मैंने कोई फार्मूला बताया था, वह स्टार्टिंग का यही फार्मूला बताया था। वो क्या बताया था, e⁴ होगा, तो उसका जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो ये वाला होता है, और a⁴n होता है, और इंटू में होता है e⁴ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे n हो जाएगा, और e⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, एक क्वेश्चन आप लोगों से, तो मेरा तो पूछना बनता ही है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे इतना बता रहा हूँ, तो आपसे तो एक क्वेश्चन मैं पूछ ही सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आप बेसिकली आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि y जो यहाँ पे फंक्शन है वो है e⁵ 5x है। ठीक है, तब मुझसे ये 10th डेरिवेटिव पूछा है, यानी कि यही वाला फंक्शन में मुझे 10th डेरिवेटिव आपको निकाल करके बताना है। और मैंने निकालने के लिए आप लोगों को ये ज़्यादा वास्ट ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन भी लिख दिए। ठीक है, तो इसमें से बस आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और अपना सुझाव मुझे बताना है, और इस यदि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं तो आपको मतलब हमें पता चल जाएगा कि आप लोग मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस वाले क्वेश्चन के आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।